मां शैलपुत्री की आराधना के साथ ही आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरक्षपीठ के शक्ति मंदिर में मां भगवती की आराधना की और आने वाले 9 दिन गोरक्षपीठ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 9 दिनों में जो विशेष पूजा अर्चना की जाती है और जो एक पीठ के महंत की भूमिका में योगी आदित्यनाथ होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। खासतौर पे शारदीय नवरात्र की अगर बात करें तो इस नवरात्र के पहले दिन से लेकर के और नवमी तक जो पूजा होती है वो दूसरी पूजाओं से अलग होती है। क्या खासियत होती है इस पूजा में, और महानिशा की पूजा से लेकर के विजयदशमी का जो यहाँ से एक पूरा जुलूस निकलता है उसमें क्या क्या खास होता है, हमारे साथ बात करने के लिए गोरक्षपीठ के आचार्य ब्रजेश जी हैं और उनके साथ में एक और आचार्य हैं। पहले आपसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो पूजा आज से शुरू हुई पीठ में वो कितनी अलग होती है, और पीठ के जो पीठाधीश्वर की भूमिका में योगी जी होते हैं वो किस तरह से उस अपनी परंपरा का, उस पूजा का निर्वहन करते हैं? देखिए, शक्ति उपासना का जो भी विधि है वैदिक परंपरा में हमारे, उन्हीं परंपराओं के अनुसार गोरक्षपीठ में भी होता है। लेकिन यहाँ प्रत्येक जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपने रिचुअल हैं, सबको यहाँ फॉलो किया जाता है। अब आज विधिवत भीम सरोवर से जल जाकर के कलश स्थापित हुआ है और यहाँ पे षोडशोपचार पूजन के साथ सभी देव विग्रहों का विधिवत पूजन के बाद उनको स्थापना की गई, घट स्थापना की गई। फिर यह दोनों सुबह शाम चलता है प्रक्रिया, और फिर शाम के समय सुबह भी 3:30 बजे से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नाथ जी के पूजन के साथ साथ पूरा का एक देवी पुराण का पारायण चलता है और सप्तशती का संपूर्ण पाठ होता है, आचार्यगण करते हैं। फिर रोज़ पूजन के बाद पाठ के बाद फिर आरती होती है। यहाँ पे नाथ परंपरा और बाकी परंपराओं में थोड़ा सा एक अंतर है कि अष्टमी को यहाँ हवन होता है, हवन का कार्यक्रम। रात्रि में जब भी रात्रि को अष्टमी मिलेगा उस समय यहाँ हवन हवन का कार्यक्रम नाथ परंपरा में होता है। अच्छा। और जी बिल्कुल। ये जो पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का, उसमें पाठ जो होता है मंदिर के जो आचार्य होते हैं वो करते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ भी उस पाठ में शामिल होते हैं, वो भी पुस्तकों के जरिए माँ की जो आराधना वो करते हैं? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को संपूर्ण दुर्गा सप्तशती कंठाग्र है, वो स्वयं करते हैं। यहाँ रहते हैं तो यहाँ करते हैं, लखनऊ रहते हैं तो वहाँ करते हैं। आचार्यगण अपना अलग करते ही करते हैं, पूज्य महाराज जी भी करते हैं। अच्छा, महानिशा की जो पूजा होती है सप्तमी के दिन, वो क्या होती है? क्या क्या उसमें चीज़ें हैं? जो एक बलि देने की भी परंपरा है, वो बलि दूसरी बलि से अलग कैसे होती है? देखिए, हमारे सनातन परंपरा में बलि का बड़ा महत्व है। बलि का मतलब होता है त्याग करना अपने प्रिय को, जिससे जो आपके पे ज़्यादा लगाव है, आपके अंदर अहंग का ज़्यादा लगाव है तो आप अहंग का त्याग करिए, धन से ज़्यादा लगाव है तो धन का त्याग करिए। यहाँ उसी में सात्विक बलि, जैसे गन्ना, केला, जायफल, इन चीज़ों की सात्विक बलि देने की परंपरा है, एक प्रतीकात्मक रूप में कि व्यक्ति इसके, क्योंकि यह सबके लिए लगाव का विषय होता है। गन्ना रस देता है, यानी हम अपने अंदर जो अहंग है बाकी सारी चीज़ों को हम त्यागें, बलि दें इन सारी चीज़ों का माँ के चरणों में, तभी माँ शक्ति प्रदान करेगी। आचार्य जी, आप अपना नाम बताइए। शशांक शास्त्री। आप यहाँ पे जब पूजा कराते हैं योगी जी के साथ, आप हमेशा मौजूद होते हैं। किस तरह से एक जो पूजा में इन्वॉल्वमेंट होता है एक पुजारी के रूप में, एक पीठाधीश्वर के रूप में, वो आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, महाराज जी मुख्यमंत्री अभी हैं और नहीं थे, कभी भी परिवर्तन पूजा पाठ में नहीं आया है। जिस भाव से तब पूजा करते थे, आज भी उसी भाव से, अधिक ही भाव से आज भी वैसे ही पूजा करते हैं। जिस तरह से हम लोग पाठ करते हैं सेम उतना ही उसी तरीके से बैठ के वो भी कवच, कील, अर्गला, 13वां अध्याय का पाठ, सिद्धकुंजी का, इस सब पाठों का एकदम जैसे हम लोग करते हैं वैसे सेम करते हैं। उनको पूरा याद है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, उनको पूरा दुर्गा सप्तशती ही याद है। अच्छा, इसके पहले जब वो सीएम नहीं थे तो एक पीठ की परंपरा भी है कि जो मुख्य पुजारी होता है वो पीठ से उन 9 दिनों के दौरान बाहर नहीं जाता है। हालांकि अब तो तमाम जिम्मेदारियां, तो ये परंपरा पालन कैसे होता है फिर? देखिए, पहले एक परंपरा था कि ऊपर जो छत पे दुर्गा मंदिर है उससे छत से नीचे नहीं उतरते थे, लेकिन एक घटना हुई थी नंदानगर में, क्रॉसिंग के पास, तब से महाराज जी उतरे। उसका एक विधान है कि किसी बाल रूपी कन्या का दर्शन करके और उसे खीर का भोग लगा के, यानी खीर खिला करके 1 चम्मच आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये मतलब वहाँ का विधान है। अच्छा। ठीक, हर एक, देखिए कोई भी नियम है उसका
जो है कि नियम का पालन नहीं कर सकते तो उसका उपपर्यवाची भी होता है कि नियम का न कर पाए तो उसके लिए क्या उपाय है। तो इसका यही उपाय है कि आप किसी कन्या, बाल रूपी कन्या को आप खीर खिला के जा सकते हैं। तो महाराज जी जब भी जाते हैं इस परंपरा का पालन करके ही जाते हैं, परंपरा कभी नहीं तोड़ते हैं। तो जब भी मतलब लखनऊ जाना हो अचानक या कोई काम पड़ जाए तो जाते हैं, पर क्या करते हैं, छोटी सी कन्या को किसी को खीर खिला के जाते हैं। बिल्कुल एक बड़ी बात यहाँ पे अभी आचार्य जी ने बताई कि परंपरा का पालन और परंपरा का जो निर्वहन है वो पीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका में योगी आदित्यनाथ जब से पीठाधीश्वर बने तब से करते चले आ रहे हैं। उनके गुरु महंत अवैधनाथ भी इस परंपरा का पालन किया करते थे और अगर इस समय तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वो मंदिर में भी आ रहे हैं, तमाम जो पूजा विधियां हैं उसको संपादित कर रहे हैं और अगर उनको कहीं निकलना हो, कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए तो जिस तरह से एक विधि इन्होंने बताई कि एक छोटे बच्चे को खीर खिला करके आप उस परंपरा को पूरी तरह से पालन करते हुए अपना काम भी कर सकते हैं। और इसी परंपरा के निर्वहन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीठ पहुंचे हैं और आज से लेकर के अगर हम पूरे नवरात्र की बात करें, शारदीय नवरात्र की, तो पूरे 9 दिन जो मंदिर का एक माहौल है वो पूरी तरह से भक्तमय नज़र आता है। हर तरफ यहाँ पे माँ दुर्गा की आराधना आपको करते हुए लोग नजर आएंगे और पीठ के जो तमाम संत हैं, तमाम जो नाथ योगी हैं, वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। और जब विजयदशमी होती है तो उस दिन एक अलग भूमिका में योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। तमाम जो दूसरे जगहों से लोग आते हैं उनको एक राजा की भूमिका में आशीर्वाद भी देते हैं और यहाँ पे आने वाले जो भी लोग हैं उनके साथ उनका एक प्रसाद का वितरण भी होता है। तो यूँ कहें कि आज से लेकर के और विजयदशमी तक का जो पूरा कार्यक्रम है पीठ का, वो शारदीय नवरात्र का विशेष जो शुरुआत है वो आज से हो चुका है। कलश स्थापना के बाद से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ में जो पूजा की है उसके बाद से जो दूसरे पुजारी हैं, पीठ के जो दूसरे साधु संत हैं, वो भी इस परंपरा के निर्वहन के लिए आने वाले 9 दिनों तक इसी तरह से लगे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।